सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। तो विचार चल रहा था, तो करुणा से ग्रस्त, अब उसको हम करुणा कहें या मोह कह लें, अर्थात संसार भाव में डूबा हुआ जो अर्जुन, उसकी स्थिति कैसी थी। तो संजय इस बात को स्पष्ट करके आए कि आकुले क्षण, उसकी दृष्टि में चंचलता। कई बार होता है जीवन में, जब कोई भौतिक समस्या या संसार की कोई इच्छा इतनी प्रबल व्यक्ति के अंदर होती है और उसका कोई समाधान उसको सामने दिखता नहीं है, तो उसके आंखों में एक तरह की चंचलता, एक तरह की बेचैनी का भाव व्यक्ति के अंदर वो प्रकट होता है। तो वही स्थिति अर्जुन की भी है। तो अर्जुन की वो स्थिति देख करके संजय कहते हैं फिर भगवान ने उससे वो कहा। तो क्या भगवान ने कहा तो वही आगे कह रहे हैं कि कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। तो अर्जुन को संबोधित करते हुए भगवान यहाँ इस बात को स्पष्ट करते हैं, कुतस्त्वा कस्मलम इदम। इदम मन है इस समय। कैसा समय? विषम में समुपस्थित, जब जीवन में विपरीत परिस्थितियां सामने खड़ी हो जाए और जीवन में सबसे ज्यादा ज्ञान के, सबसे ज्यादा चिंतन के और सबसे ज्यादा विचार की जरूरत हमको तभी पड़ती है कि जब जीवन में विपरीत परिस्थितियां हमारे सामने आती। हमने जो भी जीवन को लेकर के कल्पना की, जीवन के बारे में जो भी हमने सोचा, अगर सब कुछ उसके अनुकूल चलता रहे तो वहां हमको कोई बहुत ज्यादा चिंतन की या बहुत ज्यादा विचार की जरूरत नहीं पड़ती। जीवन एक रफ्तार से चलता रहता है। और जीवन में सबसे ज्यादा विचार की जरूरत, सबसे ज्यादा जीवन में चिंतन की जरूरत तभी हमको होती है जब जीवन में अचानक से विपरीत परिस्थितियां आ जाए। और ये संसार का नियम है, ये परिस्थितियां तो आएंगी। और जो संसार की स्थिति है उसको स्पष्ट करते हुए भगवान राम ने लक्ष्मण को समझाते हुए एक बड़ी अच्छी बात कही। तो वो वहां कहते हैं कि यच्चिंतितं तदिह दूरतरं प्रयाति, यच्चेतसा न कलितं तदिह विवयति, प्रातर्भवामि वसुधाधिप चक्रवर्ती, सोहम व्रजामि विपिने जटिले तपस्वी।
तो लक्ष्मण को समझाते हुए भगवान ने ये बहुत अच्छी बात कही, संसार की स्थिति को 2 लाइनों में स्पष्ट कर दिया। जब भगवान के वनवास का निश्चय हो गया और सुबह वन में जाने की तैयारी होने लगी, तो उसी समय लक्ष्मण को जब पता लगा, तो लक्ष्मण बड़े गुस्से में भगवान के पास पहुंचे कि भैया मुझे बताओ किसने ये किया, मैं उसका ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, जैसा सामान्यतया हर एक व्यक्ति के जीवन में होता है। कि जो हमने जीवन को लेकर के कल्पना की, जीवन को लेकर के जो हमारी सोच है, उस कल्पना और सोच के विरुद्ध कोई परिस्थिति आ जाए, या उस परिस्थिति का कोई निमित्त सामने दिखे, तो उसके प्रति एक क्रोध का आवेश हमारे अंदर वो प्रकट होता है। तो उस क्रोध में जब लक्ष्मण भगवान के पास गए, तो भगवान ने उनको शांति से बैठाया, और तब वहां भगवान उनको समझाते हुए कहते हैं कि जो संसार है, संसार की स्थिति क्या है, यच्चिंतितं तदिह दूरतरं प्रयाति। जीवन में हम जो कल्पना करते हैं, जो सोचते हैं, वो हमारे देखते देखते हमसे दूर हो जाता है। और यच्चेतसा न कलितम, जिसकी हमने अपने चित्त में, अपने मन में कभी कोई कल्पना भी न की हो, वो परिस्थिति सामने आके खड़ी हो जाती है। तो अब वहां पर उदाहरण भगवान स्वयं का ही देते हैं। कहते हैं कि भी देखो, कल तक पूरी अयोध्या क्या सोच रही थी, प्रातः भवामि वसुधाधिप चक्रवर्ती। जब सुबह होगी, सुबह होते ही मैं चक्रवर्ती सम्राट बन जाऊंगा। तो जो कल तक चक्रवर्ती सम्राट बन रहा था, और जब सुबह हुई, जब समय आया, वही चक्रवर्ती सम्राट अब तो हम ब्रजामि विपिने जटिले तपस्वी, अब उसी सम्राट को बन जाने की तैयारी करनी पड़ रही है। तो यही संसार की स्थिति है। और सबसे ज्यादा चिंतन, सबसे ज्यादा विचार की जरूरत, या हमने जीवन में क्या सीखा, हमारा जो भी ज्ञान है, हमारा जो भी चिंतन है, उस ज्ञान के, उस चिंतन की परीक्षा का क्षण यही है। जब विपरीत परिस्थितियां हमारे सामने खड़ी हो जाए, तो वही अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि वही विषमे समुपस्थितम, ये विपरीत परिस्थितियां सामने खड़ी हो गई, कि जिनको अपना मान रखा था, जिनके साथ हमने जीवन की तरह तरह की सुख की कल्पनाएं जोड़ के रखी थी, आज वही सामने युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं। तो ये विपरीत परिस्थिति तो है। और ऐसी परिस्थितियों में अक्सर मनुष्य अपने धैर्य को छोड़ देता है, क्योंकि संसार की कामनाएं, संसार भाव व्यक्ति के अंदर इतना प्रबल है कि वो संसार भाव से बाहर निकल ही नहीं पाता। तो इसलिए उसी समय हमारे ज्ञान की परीक्षा है, हमारे चिंतन की परीक्षा है। तो भगवान वही कहते हैं, विषमे समुपस्थितम, ये जो विपरीत परिस्थितियां हैं, जिस समय तुमको सबसे ज्यादा चिंतन की, सबसे ज्यादा विचार की जरूरत थी, तो उस समय कुतस्त्वाकस्मलम इदम, एक कश्मल, कश्मल का अर्थ डार्कनेस। तो कौन सी, तो विचारों की डार्कनेस। तो ये जो कश्मल है, ये जो विचार शून्यता की जो स्थिति है, ये नहीं आनी चाहिए थी।
कि जब जीवन अनुकूल चल रहा है, सब कुछ हमारी कल्पना, हमारे सोच के मुताबिक जब चल रहा है, तो वहां तो कोई विचार की हमको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं है, और न वहां कोई अंतर्द्वंद है। जब हमारी कल्पना के अनुसार सब कुछ चल रहा है, तो वहां जीवन में कोई कॉन्फ्लिक्ट हमको नहीं दिखता, कोई संघर्ष हमारी वृत्तियों का नहीं दिखता है। लेकिन जब विपरीत परिस्थितियां आई, तो संघर्ष वहीं शुरू होता है। और उस संघर्ष की स्थिति में एक सामान्य व्यक्ति वही विचार शून्यता की स्थिति में पहुंच जाता है। तो कारण, हमने जीवन को हमेशा एक पक्षीय माना। हमने जीवन के दूसरे पक्ष का कभी विचार ही नहीं किया। जितने भी मनुष्य संसार में हैं, सबको अगर हम देखें, तो 99% एक पक्षीय विचार को लेके चलते हैं। और उसका परिणाम ये होता है कि जब कोई विपरीत परिस्थिति जीवन में आई, तो उस समय व्यक्ति फिर उसी संसार भाव, उसी संसार की कल्पनाओं में डूब जाता है। और जब वो संसार की कल्पनाएं डूब गई, परिस्थितियां विपरीत सामने हैं, तो दूसरी तरफ उसकी दृष्टि नहीं जा पाती। तो भगवान वही कह रहे हैं, कस्मलम वेदम। इस समय इस विचार शून्यता की जरूरत नहीं है। इसी समय सही अर्थों में अपने ज्ञान की, अपने विचार की आवश्यकता है। क्योंकि ये जो विचार शून्यता है, एक उस समय जो पजलिंग माइंड, क्या करें, इधर जाएं, कुछ समझ में नहीं आता। तो जब समझ में कुछ नहीं आता, तो आदमी हथियार डाल देता है। लेकिन मन के अंदर कल्पनाएं तो बहुत हैं, और अपनी उन कल्पनाओं को लेकर के फिर डिप्रेशन में चला जाता है। तो इसलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं कि इस समय उसकी जरूरत नहीं है। क्योंकि ये जो विचार शून्यता है, ये विचार शून्यता जीवन में कुछ नहीं दे सकती। तो इसलिए अगली पंक्ति में स्पष्ट करते हैं, अनार्य जुष्टम। ये जो परिस्थिति है, ये जो तुम्हारा जो व्यवहार है इस समय, ये अनार्य जुष्टम, ये श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण नहीं है। जो विचारशील व्यक्ति हैं, उनका ये जीवन दर्शन नहीं है। क्योंकि जो विचारशील व्यक्ति है, जो सही अर्थों में जीवन में जो साधक है, उस साधक के जीवन की स्थिति कैसे होती है, जो हमारे ऋषियों ने स्पष्ट किया। संपत्तौ तु महतां चित्तम भवति उत्पल कोपलम, आपत्सु महतां चित्तम शिला शैल संघात कर्कशम। कहते जीवन में जब संपत्ति आई, जीवन में जब सुख आता है, जीवन जब हमारी मन की कल्पनाओं के अनुकूल जिस समय चल रहा होता है, तो उस समय महताम चित्तम, जो महापुरुष है, जो विचारशील व्यक्ति हैं, उनका जो हृदय है, उनका जो मन है, वो कैसा होता है? उत्पल कोपलम, जो कमल की पंखुड़ी की तरह एकदम नरम। फूल की पंखुड़ी को आप देखो, थोड़ा सा भी अगर दबाओगे तो उस पर निशान पड़ जाता है। अर्थात जिसमें जीवन हमारी कल्पना, हमारी सोच के अनुकूल चल रहा है, कहते हैं उसमें जो साधक है, उस साधक का जो हृदय है, साधक का जो मन है, वो एकदम करुणा से युक्त सभी प्राणियों के प्रति, और आपत सुमहताम चित्तम। और जब विपत्ति काल आया, अर्थात जिसमें वो विपरीत परिस्थितियां आई, तो उस समय वो जो महापुरुष हैं,
वो अपने हृदय को, अपने मन को इतना दृढ़ कर देते हैं। कैसे? महाशैल शिला संघात कर्कशम। बहुत बड़ा कोई पत्थर का पहाड़ हो और वहां से रास्ता बनाना हो तो संभव है क्या? बड़े बड़े इंजीनियर भी, अगर कोई ऐसी चट्टान आ गई जो बहुत सख्त है, बहुत लंबी है, रास्ता अगर बनाना ही हो तो उस चट्टान को साइड में छोड़ के दूसरी तरफ से रास्ता ढूंढ लेते हैं कि। तो इसी तरह से जो महापुरुष हैं, जो विचारशील हैं, जो चिंतनशील व्यक्ति है, तो हमारे ऋषि कहते हैं कि जब जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां आई तो उन प्रतिकूल परिस्थितियों में वो अपने चित्त को, अपने मन को उन विपत्तियों के प्रति इतना दृढ़, इतना कठोर कर देते हैं कि ये विपत्तियां, जीवन की प्रतिकूल परिस्थितियां उनको विचलित नहीं कर सकती। तो इसलिए भगवान कहते हैं अनार्य जो समय, इस समय जब जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां आई और जिस समय हमको अपने मन को दृढ़ करने की जरूरत थी, तो उसी समय व्यक्ति इस संसार की कल्पनाओं में, संसार की भावनाओं में बहने लगता है। इसलिए भगवान कहते हैं ये जो तुम्हारा आचरण है, ये जो तुमने मोह को, इस संसार भाव को अपने अंदर बैठा लिया है, कहते हैं इस समय इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये विचारशील व्यक्तियों का आचरण नहीं है। इसलिए अनार्य जुष्टम, ये श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण नहीं है। और श्रेष्ठ पुरुष अद्यैव मरणम मस्तु युगांतरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरा। मृत्यु, मृत्यु अभी आए चाहे वर्षों बाद आए, जो विचारशील व्यक्ति है वो अपने न्याय के मार्ग से कभी विचलित नहीं होता है। और जीवन की कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी कठिनाई हमको ज्यादा से ज्यादा क्या दे सकती है? या दुख की भी अगर हम बात करें, जिस संसार की कल्पनाओं के टूटने का हमको जो दुख होता है, अगर जीवन में अगर देखें तो दुख वही है कि जो हमने संसार को लेकर के जो हमने कल्पनाएं की थी, जब वो कल्पनाएं टूट गई, उन कल्पनाओं का कोई जब आधार हमको नहीं दिखता, तो हम अपने को बड़ा दुखी मानने लगते हैं। और कोई भी दुख, कोई भी कठिनाई, कोई भी विपत्ति हमको जीवन में ज्यादा से ज्यादा क्या दे सकती है? मृत्यु। उससे ज्यादा तो कोई भी समस्या हमको और कुछ दे नहीं सकती। कोई भी दुख हमको मृत्यु से ज्यादा और कुछ दे नहीं सकता। और मृत्यु तो एक न एक दिन, आज नहीं तो कल, मृत्यु तो आनी है। इसलिए उस मृत्यु के भय से, चाहे वो भय स्वयं की मृत्यु का हो या दूसरों की मृत्यु का भय, हम अगर जीवन का विश्लेषण करके देखें, मनुष्य के जीवन को अगर हम देखें, सबसे बड़ा जीवन में भय मृत्यु का है। अब चाहे स्वयं की मृत्यु का हो या दूसरे की मृत्यु, और वो हम जानते हैं कि भाई एक न एक दिन तो निश्चित है हर एक का। और जिस दिन ये दृढ़ता हमारे अंदर आ गई, तो उस दिन हमारे मन की दृढ़ता भी अपने आप बनेगी। तो इसलिए जो विचारशील व्यक्ति हैं, जो ज्ञानी महापुरुष हैं, जो चिंतनशील प्राणी हैं, तो वो जीवन के इस सत्य को आत्मसात कर लेते हैं, उसको रियलाइज कर लेते हैं।
हम सब इस बात को जानते हैं कि वे एक न एक दिन मृत्यु निश्चित है, लेकिन उसको हम कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाए। बचपन से लेकर के आज तक अगर देखें संसार में हमने यही देखा कि जो आया है वो एक न एक दिन उसको जाना है, और हम मानते भी हैं इस बात को, लेकिन कभी उसको हम एक्सेप्ट नहीं कर पाए, उसको स्वीकार नहीं कर पाए। और जिस दिन जीवन की इस वास्तविकता को मनुष्य स्वीकार कर लेगा, उस दिन इस संसार के मोह के बंधनों से भी वो ऊपर उठ जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं अनार्य जुष्टम, ये जो तुम्हारा आचरण है ये श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण नहीं है। और अस्वर्गम, जो कुछ भी जीवन में हम कर रहे हैं, उन सारे कार्यों के पीछे कहीं न कहीं हमारी दो दृष्टियां हैं। एक, कीर्ति, यश, फेम हमको मिले संसार में, और दूसरा, मरने के बाद स्वर्ग की प्राप्ति। हमारी वैदिक संस्कृति में या हिंदू मान्यता में तो कहीं न कहीं स्वर्ग की कल्पना है, और हर एक व्यक्ति के पास है। मरने के बाद हर व्यक्ति कहाँ जाना चाहता है? हर एक व्यक्ति के जरा अंतर मन को टटोल के देखें, हम अपने ही अंतर मन को टटोल के देखें, तो हम कहाँ जाना चाहते हैं? स्वर्ग प्राप्त करना चाहते हैं कि नहीं? और जब तक जीवन है तब तक इस जीवन में यश भी हमको चाहिए, प्रसिद्धि हमको चाहिए, फेम हमको चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं कि भाई ये जीवन में यश, प्रसिद्धि, स्वर्ग आदि की प्राप्ति इस संसार के मोह में बंधने से नहीं हो सकती। इसलिए अनार्य जुष्टम अस्वर्गम, कहते हैं ये जो तुम्हारा आचरण है ये तुमको स्वर्ग भी नहीं ले जाए, और न इस संसार में इससे कुछ यश मिलेगा, इससे कोई प्रसिद्धि भी तुमको मिलने वाली नहीं है। तो कहने का तात्पर्य ये कि भगवान वहां इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि इस समय तुमको ये हृदय की दुर्बलता है, इसका त्याग करना पड़ेगा। जिस समय तुमको अपने हृदय को, अपने मन को मजबूत करने की जरूरत थी, उस समय तुमने इस संसार भाव को लेकर के अपने मन को विचलित कर दिया। और हर एक मनुष्य की स्थिति कहीं न कहीं वही है। कभी कभी किसी व्यक्ति को लेकर के कोई बात आपने सुनी जो अच्छी नहीं है, या लगातार आप उसको सुनते आ रहे हैं, चाहे वो बच्चे हों या कोई भी हो, और फिर एक दिन आप निश्चय करते हैं कि आज जब सामने अमुक व्यक्ति आएगा तो उसको हम ऐसा कहेंगे, ये कहेंगे, वो कहेंगे, डांटेंगे आदि जो भी है। लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति आपके सामने खड़ा हुआ, जैसे ही वो व्यक्ति आपके सामने आया, तो उस व्यक्ति के सामने आते ही उसके साथ जुड़ी हुई जीवन की कल्पनाएं, या उसके साथ जुड़े हुए हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, तो उस व्यक्ति के सामने आते ही वो हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो भी, वो जब प्रकट हुई, और जब वो एक्सपेक्टेशन हमारे ऊपर हावी होने लगी, तो हमारा अपना निश्चय, जो थोड़ी देर पहले हमने निश्चय किया था, उससे आदमी विचलित होने लगता है कि
तो वही अर्जुन की स्थिति यहाँ पहले वो पहले अध्याय में स्पष्ट करके आया कि पहले जो संबोधन वो करता है वो कहता है धार्त राष्ट्रस्य दुर्बुद्धे। कौरव पक्ष में जो योद्धा खड़े हैं वो सब कैसे हैं, उनको वो दुर्बुद्धि कहता है। और फिर थोड़ी देर बाद ही वो जो थोड़ी देर पहले तक दुर्बुद्धि थे वो उसके स्वजन हो गए। तो क्यों स्वजन हुए, तो वही जो संसार की एक्सपेक्टेशंस जो भी हमने जोड़ रखी थी, जैसे ही वो एक्सपेक्टेशंस हमारे सामने प्रकट हुई तो अब वहां वो शत्रुता आदि या वो जो हमारी दृढ़ता थी वो खत्म हो गई और हमारी एक्सपेक्टेशंस ने हमारे हृदय को एकदम बांध दिया। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि इस समय तुमको इस बात की जरूरत नहीं है। इस समय तो वो जो ऋषियों ने मार्ग बताया, जो इस समय तुमको अपने मन को जो दृढ़ करने की जरूरत थी वो तुमको करना चाहिए, क्योंकि उसके बिना स्वर्ग भी नहीं मिलेगा और संसार में यश भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। इसलिए भगवान कहते हैं क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, अपने हृदय की ये जो दुर्बलता है, मन की ये जो क्षणिक दुर्बलता है, इसका त्याग करो। क्यों ये जो मन की दुर्बलता है और इस मन की दुर्बलता का कारण हमारी एक्सपेक्टेशंस इस संसार को लेकर के। अब जो कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो बच्चे हों, घर परिवार के सदस्य हों या कोई दूसरा व्यक्ति हो, तो ये जो एक्सपेक्टेशंस हमारी हैं, तो ये एक्सपेक्टेशन क्या करते हैं, हमारे मन को दुर्बल कर देते हैं, हमारे मन को कमजोर कर देते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ। अपने मन की ये जो दुर्बलता है और उस दुर्बलता का कारण वही आशाएं, आशा कहें एक्सपेक्टेशंस कहें। और ये जो आशा है, ये आशा का एक काल्पनिक बंधन व्यक्ति को इस संसार के साथ बांध के रखता है। और जब ये आशाओं का काल्पनिक बंधन जीवन व्यक्ति के जीवन में दृढ़ हुआ तो उसके अंदर कोई दुर्बलता, तो इसलिए भगवान इस बात को स्पष्ट करते हैं कि क्लैब्यम आस्मगम पार्थ नैतत्त्वैव पद्यते। कहते हैं ये जो दुर्बलता है ये तुमको शोभा नहीं देती। क्यों, इसलिए यहाँ दो संबोधन भगवान ने इसके किए। पहले श्लोक में अर्जुन कह के आए और इस श्लोक में वो कहते हैं त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। अर्जुन को उसकी जो सामर्थ्य है वो याद दिला रहे हैं। तो पहले कहा अर्जुन न रीजो, तो अर्जुन का अर्थ सरल, या पहले चर्चा करके आए थे लक्ष्याकार वृत्ति। तो अर्जुन की चर्चा करते हुए वहां स्पष्ट करके आए थे कि ये जो पांचों पांडव हैं, ये पांचों पांडव इन पांच तत्वों के प्रतीक हैं। और जो अर्जुन है वो अग्नि तत्व का प्रतीक है। और अग्नि की विशेषता कि अग्नि की जो लौ है, अग्नि की जो शिखा है, वो हमेशा ऊर्ध्व गति उसमें होती है, हमेशा वो ऊपर की ओर। आप मसाल जलाएं, उसको टेढ़ा करें तिरछा करें जैसा भी करें, लेकिन उसकी जो लौ है वो हमेशा ऊपर की ओर, अर्थात लक्ष्याकार वृत्ति। तो इसलिए भगवान इस बात को यहाँ स्पष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जब जीवन में विपरीत परिस्थितियां आए
उन विपरीत परिस्थितियों में व्यक्ति कहीं न कहीं अपने जीवन के लक्ष्य को भूल जाता है। क्यों? जब ये संसार की मनोवृत्ति, संसार का एक्सपेक्टेशन, इस संसार को लेकर के जुड़ी हुई जो आशाएं हैं, जैसे ही वो आशाएं सामने आई तो व्यक्ति अपने लक्ष्य से थोड़ा डगमगाने लगता है। भगवान कहते हैं वो नहीं होना चाहिए। क्यों? संसार की परिस्थितियां तो आएंगी और हो जाएंगी। और अगर पूरे जीवन का विश्लेषण हम करके देखें, हमारे मन की कल्पनाओं के अनुसार हमारा जीवन कितना चला? थोड़ा बहुत। और जीवन में जो भी परिस्थिति आए, चाहे वो हमारे मन के अनुकूल हो या न हो, तो उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करने के अतिरिक्त हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या है? हमारे पास कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं कि वो जो परिस्थिति जीवन में आई उसको हम स्वीकार करें। बस अभी इतना ही अंतर है कि हम उसको सहज भाव से स्वीकार करते हैं या दुखी होकर स्वीकार करते हैं। इसलिए ज्ञानी और अज्ञानी, विचारशील व्यक्ति और सामान्य व्यक्ति में यही अंतर है। उस सिचुएशन को एक्सेप्ट तो दोनों को ही करना है, उसको फेस तो दोनों को करना है। लेकिन जो विचारशील व्यक्ति है वो अपने विचार के द्वारा उस परिस्थिति से अपने को बाहर निकाल लेता है। और जो सामान्य व्यक्ति है वो हाय ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, वो इसी उसमें उलझा रहता है। वो उससे बाहर निकल नहीं पाता, तो इसलिए हर समय वो दुखी रहता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं क्लैप्यम मास्म, इस समय तुम्हारे अंदर ये दुर्बलता नहीं आनी चाहिए। जिस समय सही अर्थों में हमें अपने जीवन के ज्ञान के सामर्थ्य की जरूरत है, लेकिन उस समय हमने उस ज्ञान को तो एक तरफ कर दिया। केवल इस संसार के चिंतन में, संसार की कल्पनाओं में जब डूबे रहे तो कहते हैं ये फिर मन की दुर्बलता, जीवन में ये दुर्बलता का भाव तो वो आएगा। इसलिए भगवान कहते हैं ये उचित नहीं है। इसलिए क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप, इसलिए अपने हृदय के इस दुर्बलता का त्याग करके उठो। उठो का अर्थ, जो भी जीवन की परिस्थिति सामने आई उस परिस्थिति का सामना करने के लिए अपने को तैयार करो। मनुष्य की कमजोरी यही है, हम वर्तमान को कभी स्वीकार ही नहीं कर पाए। जितने भी मनुष्य हैं, वर्तमान को कभी किसी ने स्वीकार ही नहीं किया। तो मनुष्य हमेशा पास्ट में ही जीता रहा है। कल ऐसा था, परसों ऐसा था, और कल ऐसा होना चाहिए, परसों ऐसा होना चाहिए। तो मनुष्य पास्ट में जीता है और फ्यूचर की कल्पनाएं, इमेज, ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, ऐसा होगा तो ऐसा, लेकिन प्रेजेंट को तो मनुष्य ने कभी स्वीकार ही नहीं किया। और यही जीवन में दुख का कारण, यही जीवन में विषाद का कारण, यही जीवन में डिप्रेशन का कारण है। और जिस दिन मनुष्य प्रेजेंट को स्वीकार करना सीख जाएगा उस दिन संसार के सारे डिप्रेशनों से मुक्त हो जाएगा। तो वही यहाँ भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम तो क्या हो, परंतप, वह तुम्हारी जो सामर्थ्य है वो सामर्थ्य इतनी है कि तुम अपने उस चिंतन के बल से इन संसार की वृत्तियों को दूर कर सकते। संसार की ये जो मोह वृत्तियां हैं
ये जो संसार भाव तुम्हारे जीवन में आ गया, तुम अपने ज्ञान के बल पर, अपने चिंतन के द्वारा इस संसार भाव से अपने को ऊपर उठा सकते हो। लेकिन तुमने तो क्या किया, उस अपने ज्ञान का अर्थ जो कुछ भी हमने शास्त्रों से सुना, पढ़ा, समझा, तो जैसी विपरीत परिस्थितियां आई तो उस समय वो सारा ज्ञान हम एक तरफ रख देते हैं, बस इसी संसार की कल्पनाओं में खो जाते हैं। भगवान कहते हैं इस दुर्बलता से अपने आप को बाहर निकालो। अजय वैसे भगवान ने उसको समझाया, तो तब अर्जुन फिर अपना तर्क देता है। क्यों, अभी अर्जुन के अपने तर्क समाप्त नहीं। क्यों, जब वो संसार वृत्ति, जो भी वृत्ति, जिस वृत्ति को भी हमने पकड़ा है, तो हमारे मन की एक विशेषता है, वो अपने अनुकूल लॉजिक ढूंढ ही लेता है। जैसी परिस्थितियां हैं, जैसा वो चाहता है, उसके अनुसार मन कोई न कोई लॉजिक, कोई न कोई तर्क वो ढूंढ लेगा। तो अर्जुन भी अब अपने तर्क आगे भगवान को बताता है, तो वो क्या तर्क देता है भगवान के जवाब में, तो उसकी चर्चा फिर अपने कल करते हैं। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।